दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। व्यूअर्स, यू आर बीइंग वेलकम इन योर ओन YouTube चैनल कानूनी चर्चा। जैसे आप की जानकारी में है कि मैं लॉ सीरीज पे डिफरेंट एपिसोड बनाता हूँ और डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमारे पार्लियामेंट के एक्ट हैं, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, जहाँ दूसरे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भी बात की हमने, जो एनडीपीएस पे भी बात होती है, मोटर व्हीकल एक्ट पे बात है हुई, और भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे भी हमने पिछले दिनों बात की। तो आज मैं जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैंने देखा कि कुछ हमारे मैजिस्ट्रेट्स और कुछ वकील लोग कई बार बड़ी गलतियां कर लेते हैं, और जो आसान सी बातें हैं जो हमारे यहाँ पे स्टैट्यूटरी बुक्स में अवेलेबल हैं, और पर्टिकुलर आज मैं क्रिमिनल ट्रायल की में जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, जो सम्मन्स और वारंट रिलेटेड है। एक सम्मन क्या है और एक वारंट क्या है, एक और उसमें ये वारंट और सम्मन कब जारी होता है, क्यों जारी होता है, इसके बारे में आएंगे। और अगर सम्मन और वारंट के बाद हमारा क्या होता है, ये प्रोक्लेमेशन होती है, अटैचमेंट होती है, प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट की होती है, और ये इसकी निस्बत हम बात करेंगे। ये वारंट में ही मेंशन किया होता है कि अगर एक्यूज्ड जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, अगर वो इतने अमाउंट की श्योरिटी देगा तो उसको आप रिलीज कर दोगे। तो वो फिर ये एक उसी में होता है, वो बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड लेके उसको जो टाइम भी दिया है, जो मैंने पहले किया है। तो ये सारा आ गया आपका ये बिलवर वारंट की तरफ है। आगे वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, किसको जनरली वारंट किसको डायरेक्शन देनी चाहिए, कौन एग्जीक्यूट करेगा। ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। व्हाट द कोर्ट इशूइंग सच ए वारंट may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any other person or person, and such person or person shall execute the warrant। कई बार क्या होता है, सुनिए, पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं और कोर्ट को इमीडिएट आदमी अरेस्ट करना है, उसको उसकी अरेस्ट चाहिए, तो क्या करेगा, किसी दूसरे आदमी को इंडोर्समेंट करेगा, डायरेक्ट करेगा कि भाई आप इसकी को अरेस्ट करके मेरे सामने पेश करो। तो अदर देन पुलिस ऑफिसर को भी वारंट एग्जीक्यूशन के लिए इंडोर्स किया जा सकता है। तो ये भी एक 72 के नीचे है, वारंट में भी डायरेक्ट टू एनी पर्सन। 73 है आगे, जो 73 जो मैंने किया, तो द चीफ जुडिशियल, जो 73 है, वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, the chief judicial magistrate or magistrate of first class may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or of any person who is accused of non-available offense and is awaiting arrest। कई बार चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को वारंट इशू करना है किस सूरत में, किसके अगेंस्ट, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन में, अगर वो एस्केप कर रहा है, फॉर द रेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, कन्विक्शन हो चुकी है और उसको सेंटेंस देनी है, इम्प्रिजनमेंट देनी है। किसी को कन्विक्ट है, जो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट कोर्ट ने कर दिया है, और उसको इम्प्रिजनमेंट के लिए उसको सजा देनी है, तो फिर क्या करेगा, तो ये, और या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे, और ऑफ एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेल ऑफेंस एंड अवेटिंग अरेस्ट। तो अगर कोई एक्यूज्ड नॉन बेल ऑफेंसेस जो मेंशन किया है, शेड्यूल अपेंडेड टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसमें है, तो अगर इन सारी सूरतें में अगर कन्विक्ट एस्केप किया है, अगर अवेड कर रहा है, और अगर वो नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस का मुलजिम है, तो इन सूरत में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वारंट इशू कर सकता है उसकी अरेस्ट के लिए जो अक्यूज्ड कंसर्न है। सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसीट ऑफ द वारंट।
तो जिसके पास इंडोर्समेंट के लिए उसने रिसीट करनी है, क्या करेगा, करेगा कि मेरे पास आ गया है ब्रंट, रिसीट देगा, एंड शैल एग्जीक्यूट इट if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge. ये एक तरीका है कि कैसे उसको अरेस्ट करना है. when the person against whom such warrant is issued is arrested, तो उसके बाद अरेस्ट के बाद क्या करना है, हम जो अरेस्ट करने वाला ऑफिसर है, he shall be made over with warrant to the nearest police officer. अगर कोई पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट कर रहा है जी, क्योंकि इसमें क्या था कि किसी और ऑफिस को भी अथराइज किया जा सकता है, जिस किन किन केस में, जो एस्केप्ड कन्विक्ट है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उसने जो भी अरेस्ट करता है तो उसको इमीडिएट क्या करना है, जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर है उसके पास ले जाना है. who shall cause him to take before a magistrate having jurisdiction on the case. तो इसमें क्या होगा कि जब वो जो कोई पर्सन उसको अरेस्ट करता है इन केस में, तो पुलिस ऑफिसर के हवाले करना, पुलिस ऑफिसर फिर वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेगा. तो ये आ गया आपका 73 जो मैंने डील किया था. हाँ, अगर वो सब्जेक्ट टू 71 होगा कि अगर बेल बॉन्ड की बात की होगी तो बेल बॉन्ड सिक्योरिटी लेके वो उसको छोड़ सकता है विद द डायरेक्शन टू अपीयर बिफोर द कंसर्न को मैजिस्ट्रेट ऑन द डेट एंड टाइम जो भी उसमें ब्रांड में मेंशन किया है. ये क्या ब्रांड डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, एक जो ये ब्रांड है, ये ब्रांड डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर whose name is endorsed upon the brunt by the officer to whom it is directed or endorsed. कई बार क्या होता है, एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के नाम आ जाता है, तो वो बिजी है तो वो अपने वो सबऑर्डिनेट को भी डायरेक्ट कर सकता है कि भाई ये ब्रंट एग्जीक्यूट किया जाए, तो वो उसमें एंडोर्समेंट करेगा कि इसके नाम वो डालेगा ब्रंट एग्जीक्यूशन के लिए, उसका नाम मेंशन करेगा और उसको एक डायरेक्शन होगी कि भाई आप ये ब्रंट एग्जीक्यूट करो. तो ये आ गया आगे डायरेक्शन. नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ द ब्रंट, तो ये ऑब्वियसली है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि उसको पता लगना चाहिए जिसके खिलाफ ब्रंट एग्जीक्यूट, उसको बताना है कि भाई ये कंटेंट है, आपके खिलाफ ये ब्रंट है, अरेस्ट. देखिए ये नोटिफिकेशन द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए ब्रंट, जैसे दोनों ऊपर भी हमने जिक्र किया कि कोई अदर देन पुलिस ऑफिसर के नाम भी मैजिस्ट्रेट इंडोर्स कर सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्रंट, जो उसको भी डायरेक्शन दे सकता है और पुलिस ऑफिसर को. तो दोनों केसों में क्या है, तो क्या नोटिफाई करना है, ये देखिए, शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयरऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड सो रिक्वायर्ड शैल शो इन द ब्रंट. तो क्या है, उसको ब्रंट दिखाना है, भाई देखो ये तेरे खिलाफ ये चार्जेस है और इसमें ये है, ये टाइटल है, तो इस कोड पे ये टाइम है, डेट है, उसको दिखा भी सकते हैं. और जो नोटिफाई करना है उसको एक दिखाना है, इंस्पेक्शन उसको दिखा सकते हैं पर्सन टू बी गोइंग टू बी अरेस्टेड, या अरेस्ट होने के बाद या अरेस्ट के पहले. जिसका किसका काम है, जो पुलिस ऑफिसर है एग्जीक्यूट कर रहा है, या प्राइवेट जो और भी कोई बंदा है जिसके नाम एंडोर्स किया है, वो दोनों को नोटिफाई करना जरूरी है. तो ये एक आ गया, हाउ द वारंट इज टू बी नोटिफाइड टू द पर्सन हु इज गोइंग टू बी अरेस्टेड. पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले. और जनरली ये क्या है, आप अरेस्ट करते हैं, चाहे प्राइवेट बंदा करता है, प्राइवेट बंदे करते तो पुलिस ऑफिसर के हवाले करेगा और उसके बाद इमीडिएटली मैजिस्ट्रेट के पास जिसने ब्रंट इशू किए हैं. अगर वो दूर है तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास, वो आगे मैं पढ़ दूंगा. द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटेड ब्रंट ऑफ अरेस्ट शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 वही होगा कि जहां पे बेल का छोटी बॉन्ड लेने का अथराइज किया है और बेल ब्रंट है सिंपली में, तो विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट before which he is required by law to be produced. Such person, provided that such a delay shall not in any case exceed 24 hours. मतलब 24 आवर्स का पुलिस को टाइम दिया गया है कि वो उसको पेश करे, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैजिस्ट्रेट. जो जर्नी पीरियड है वो एक्सक्लूड करना है और विद इन 24 आवर्स उसको कंसर्न्ड कोर्ट के पास पेश करना है
पुलिस ने ये एक डायरेक्शन है 76 सेक्शन ये इस बारे में कहती है। वेयर ब्रंट में बी एग्जीक्यूटेड, नाउ एक क्वेश्चन, ब्रंट कहां एग्जीक्यूट होगा? तो ए है ब्रंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। जो हमारा एक ब्रंट है जो इंडियन कोर्ट्स का है, तो ये मैं थोड़ा और एक बीच में बात कर दूं कि पहले जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट थी, रेस्ट वाइज स्टेट, अभी हमारे जो 2 यूनियन टेरिटरी है और हमारा कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, तो जहां का जो अपना क्रिमिनल प्रोसीजर था, जो हमारे चेंजेस आई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई हैं 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो जम्मू एंड कश्मीर का था वो इनऑपरेटिव हो गया है, और उसकी जगह जो सेंट्रल एक्ट है हमारा 1973 का उसने लिया है। हम अभी जो मैं ये प्रोविजन पढ़े, ये हमने पढ़े जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, नाउ प्रेजेंटली ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो चेंजेस हैं उसका हवाला देते हुए ये पूरा मैं कह दूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर को भी एप्लीकेबल एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड क्या है? नाउ इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो ये एक मैं थोड़ी सी बीच में ये बात, क्योंकि ये इसका ऑपरेशन जो हमारे जब इंडिया के ब्रंट का होगा तो होल ऑफ इंडिया होगा, विद इन इंडिया जो कोई भी कोर्ट ब्रंट इशू करेगी। आगे देखिए ये 78 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे करना है। जो ब्रंट, ये देखिए, ब्रंट फॉरबिडेड बाय फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड jurisdiction. The when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it. समझो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक वारंट इशू कर रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो एक हमारा जम्मू का मैजिस्ट्रेट इशू कर रहा है, और जे वारंट कहां भेज रहा है? जे वारंट हमारा जो अडजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें भेज रहा है, जहां किसी अदर पार्ट ऑफ इंडिया भेज रहा है। तो उस सिलसिले में क्या होगा? सच कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स jurisdiction, वो अपनी jurisdiction जो इशू कोड है वो क्या करेगी? अपने पुलिस ऑफिसर को नहीं करेगी, किसको इशू करेगी? फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट और अदरवाइज टू एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस। देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कोर्ट ने एक वारंट इशू करने, तो उसकी इंडोर्समेंट जिसके खिलाफ की है वो इस वक्त, मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, वो आपका दिल्ली में है। दिल्ली में है तो किसको इंडोर्स करेगा, किसको भेजेगा? जो हमारा जम्मू वाला कोर्ट होगा अगर दिल्ली में है तो किस किसको ऑप्शन है? जहां जो जुरिस्डिक्शनल कोर्ट है उसको क्या क्या ऑप्शन है? फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट भेजेगा, किस किस को? वो और अदरवाइज बाय पोस्ट भेज सकता है, जहां ऐसे भी पर्सनल हैंड ओवर किया जा सकता है कंसर्न, जहां एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का होगा उस इलाके का, जहां डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होगा, और जैसे दिल्ली में कमिश्नर ऑफिस पुलिस अवेलेबल है तो उनके नाम एंडोर्समेंट उनको भेज देगा बाय पोस्ट और अदरवाइज। लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। अक्यूज्ड अगर जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसकी जुरिस्डिक्शन में रहता है, जो अवेलेबल है, जब किसी भी, तो जहां कोई कंसर्न्ड सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है जो और डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर पुलिस का है तो उनको भेजेगा, एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट और कमिश्नर को एनीवन आउट ऑफ देम जिनके पास भी गया है शैल इंडोर्स हिज नेम देयरऑन, उस पर इंडोर्समेंट करेगा कि मुझे रिसीव हो गया है, और इफ प्रैक्टिकल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हियर एंड बिफोर, तो वही प्रोवाइडेड, तो वही मैनर है कि उसको किसी को एग्जीक्यूट इंडोर्समेंट करेंगे किसी के नाम पे, वो लाएगा एग्जीक्यूट करके, पास्ट ओवर इनएक्टिव हो सकता है एग्जीक्यूट हो जाए, अगर नहीं होगा तो रिपोर्ट अकॉर्डिंगली आ जाएगी किसके पास? इन जो इंडोर्समेंट अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, और जहां डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है और कमिश्नर ऑफ पुलिस है तो इनके पास आ जाएगी। फिर टू बी इन द मैनर, फिर क्या हो जाएगा? द कोर्ट इशूइंग ए वारंट अंडर सबसेक्शन 1 78 की बात हो रही है,
shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such document। तो उसमें क्या करेगा, देखिए नेचुरली दूसरी कोर्ट में जा रहा है तो उसके साथ अगर कोई कंप्लेंट है, अगर कोई उस जिसकी को अरेस्ट करना है तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है, जहां उसके खिलाफ कोई एफआईआर है, जहां उसके पास कोई चार्जशीट पेश हुई है, ट्रायल चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, जो किसी किसी भी नमूने उसका सब्सटेंस, तो वो भी उस ब्रंट के साथ लगाना जरूरी है। इफ एनी मे एज मे बी सफिशिएंट टू नेबल द कोर्ट एक्टिंग अंडर सेक्शन 81 टू डिसाइड whether bail should or should not be granted to the person। देखिए ये 81 के तहत भी कुछ जुरिस्डिक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन अगर एक्यूज्ड, तो उसमें होना चाहिए कि भाई कौन सी सब्सटेंस होने, कौन सी एलिगेशन है इसके खिलाफ, कौन से किस कौन सी इंडियन पिनल कोड की सेक्शंस हैं और बेलेबल है, नॉन बेलेबल है थोड़ा सा उसमें, और क्या मैटर है, क्या एलिगेशन है, उसका एक समरी सी वो भी फॉरवर्ड करनी जरूरी है उस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ताकि और जहां जो तीसरा है हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो ताकि ये एक्सरसाइज कर लें जुरिस्डिक्शन जो 81 में प्रोवाइड की है। तो 81 को भी आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया ये कि उसको बेल ग्रांट करनी है क्योंकि वो दूसरी जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट होने जा रहा है, हो गया है, तो वो एक्सरसाइज 81 भी थोड़ा आगे बढ़ लेंगे। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, ये एक आ गया। ये पहले किसको आ गया था, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एग्जीक्यूटिव, जहां जो तीसरा आ गया था हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये डिफरेंट सिचुएशन में है, कहीं हो सकता है कोई रूरल एरिया तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल है, कहीं डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अवेलेबल है जैसे, और जो जे तीसरा आ गया जे कमिश्नर ऑफ पुलिस है। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, व्हेन ए वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस is to be executed beyond the local jurisdiction of court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or a police officer not below the rank of officer in charge of a police station within the local limits of whose jurisdiction the brunt is to be executed। तो ये आपने देखी होगी प्रैक्टिस कि जो भी ब्रंट होता है कोई पुलिस ऑफिसर ने अगर एग्जीक्यूट करना है, अगर हो सकता है मैं ये कह रहा हूं जिस कोर्ट ने इशू किया है हो सकता है उसको ही जिसने इशू किया है उसी की पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज किया गया है फॉर एग्जीक्यूशन। तो लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस जहां पे एग्जीक्यूट होना है उस ऑफिसर इंचार्ज के पास जाएगा वो, और वहां पे उनको बताएगा, देखिए ही शैल ऑनली टेक इट फॉर एंडोर्समेंट आइदर टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो वहां का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा जहां पे ब्रंट एग्जीक्यूट करना है, और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफिसर इंचार्ज। नेचुरली एक पुलिस स्टेशन का, जैसे आप स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, हम इसको लीगल टर्म में आम आदमी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में इसको स्टेशन हाउस, तो लीगल टर्म जो अपने सीआरपीसी में अवेलेबल है वो है ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इज टू बी एग्जीक्यूटिव। तो उसके नाम एंडोर्समेंट करने पड़ेगी, उसकी असिस्टेंस लेने पड़ेगी उस पुलिस ऑफिसर को जिसके नाम वारंट इशू किया गया फॉर एग्जीक्यूशन। सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल एंडोर्स हिज नेम एंड सच एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू द पुलिस ऑफिसर टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट। जो उस पे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जब ऑफिसर इंचार्ज एंडोर्समेंट कर देगा वो उसको अथॉरिटी मिल जाएगी, किसको, जो लोकल हमारा जहां से निकला है ब्रांड, वो पुलिस ऑफिसर, जो भी पुलिस ऑफिसर को अथॉराइज किया गया एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये वर्चुअली ये असिस्टेंस है और उनकी नॉलेज में होना चाहिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन में ये एग्जीक्यूट हो रहा है उनकी नॉलेज में हो, उनकी असिस्टेंस भी ली जा सकती है। तो ये इसलिए ये एक तरीका कार रखा है कि किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सच मैजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस एंडोर्स, उसने एंडोर्समेंट कर दिया, इसने देयर एंड सच एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी है, किसको, पुलिस ऑफिसर को जिसके नाम जे वारंट पड़ा है फॉर एग्जीक्यूशन।
उसको अथॉरिटी मिल गई जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने दे दी, और एंडोर्समेंट से जहां किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने दे दी। Whenever there is reason to believe that delay occasioned by obtaining the endorsement, देखिए कई बार मैजिस्ट्रेट की, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की अगर हम इंडोर्समेंट लेगा वो पुलिस ऑफिसर जिसके नाम ब्रंट इशू को एग्जीक्यूट करना है, तो अगर वो उसकी लेगा तो देर ही हो सकती है। और विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन ब्रंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड विल प्रिवेंट सच एग्जीक्यूशन, तो उससे हो मतलब वो इतनी देर में एंडोर्समेंट लेते लेते वो अक्यूज भाग जाएगा तो पुलिस ऑफिसर होम इट इज डायरेक्टेड मे एग्जीक्यूट। तो फिर इसमें एक कंडीशन आ गई है कि अगर एंडोर्समेंट लेने में टाइम लगेगा और उसको इत्मीनान हो जाए, सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर दी है जो पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट करने जा रहा है कि अगर मैंने एंडोर्समेंट ली कंसर्न मैजिस्ट्रेट की एग्जीक्यूटिव जहां ऑफिसर इंचार्ज, तो इन द मीन बाय हो सकता है एक्यूज भाग जाए, तो फिर क्या करना है, तो उसको मे एग्जीक्यूट द सेम, तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है विदाउट सच एंडोर्समेंट इन एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इशूड। तो उसमें लेकिन इसमें सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करना है, कहीं वो लिखना है कि मैंने क्यों असिस्टेंस कंसर्न एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की नहीं ली जहां ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की नहीं ली। ये आ गया हमारा 79 आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, कोई ऑफिसर पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट जा रहा है ब्रांच, तो ये है। तो प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ द पर्सन तभी अभी एग्जीक्यूट हो गया ब्रांच, ये उसको डील करेगा अभी सेक्शन 80। तो प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम ब्रांच इशूड, तो उसको क्या होगा आगे क्या प्रक्रिया है, व्हेन अ ब्रांच ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट वाज इशूड, ये दूसरे ये आ गया इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात। द पर्सन अरेस्टेड शैल अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट और इज nearer than the executive magistrate, district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction has been made, or unless the security is taken under section 71 be taken before such magistrate or district superintendent or commissioner। तो ये आ गया अगर विद इन 30 किलोमीटर के अंदर है तो फिर वो जो ब्रंट अभी एग्जीक्यूट किया तो वो फिर उसको पेश करना है किसके पास, जे अरेस्ट करके जो बेलेबल ब्रंट मैंने पहले किया 71 को एक्सक्लूड करके बाकी को पेश करना है कंसर्न जो है कमिश्नर पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। ये एक दिया है एक, और आफ्टर अरेस्ट व्हाट इज टू बी डन, क्योंकि उसको तो कहीं रखना है ना, तो वो विद इन 30 किलोमीटर के इन लोगों के पास पेश करना है एनी ऑफ देम। तो नेक्स्ट आ गया 81 जो 81 का ऊपर जिक्र किया गया है, प्रोसीजर बाय अ मैजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्ट इज ब्रॉट, द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस जिनका ऊपर जिक्र किया 80 में भी ऊपर भी है, शैल इफ पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू बी द पर्सन intended by the court which issued the warrant direct his removal in custody to such court। तो फिर क्या है, अगर वही बंदा जिसके खिलाफ वारंट हुआ तो अरेस्ट हो जाए तो किसको भेजना है, जिस कोर्ट के वारंट है जहां को उसको पेश करना है, तो उसमें एफर्ट्स करेंगे, इंडेवर्स करेगा ये तीन लोग उस कोर्ट में पेश करने के लिए। तो फिर आगे आ जाओ, प्रोवाइडेड दैट इफ ऑफेंस इज बेलेबल एंड सच पर्सन इज रेडी, ये सेक्शन 81 की है। तो उसमें जैसे कि उसमें ब्रीफ लिखना था कि जिसके खिलाफ वारंट हुए हैं अगर अरेस्ट होगा तो उसमें ब्रीफ है कि भाई इसलिए लिखना है कि टू मेक आउट माइंड जो 81 में जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, जहाँ कमिश्नर है, जहाँ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, तो फिर ये प्रोवाइजो आ गया वही सिचुएशन को डील करने के लिए। प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज if the offense is available and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of such magistrate, the district superintendent of police or commissioner or a direction has been endorsed under section 71 bail level warrant वाली बात है, on warrant and such person is ready to and willing to give the security required by such the magistrate district superintendent shall take such bail or security as the case may be and forward the one to the
कोर्ट विच अगर अवेलेबल ऑफेंस हो और तो उसमें सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिस जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जहां कमिश्नर ऑफ पुलिस बेल लेके उस बंदे को डायरेक्शन देंगे कि भाई आप फलानी डेट को जो उसमें ब्रंट में है अपीयर हो जाओ, उसमें फलानी पुलिस फलानी डेट जो भी है, तो ये आ गया बेलेबल। तो आगे एक प्रोवाइजो इसके नीचे सेकंड प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइडेड फर्दर। देखिए ये बेलेबल वाला आ गया, अभी मुझे लगता है नॉन बेलेबल वाला किया है एस्पेक्ट। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ ऑफेंस इज नॉन बेलेबल वन, it shall be lawful for the chief judicial magistrate, subject to provisions of section 437 or session judge of the district in which the arrest is made, on consideration of the information and the document referred to in subsection 2 of section 78 to release such person on bail। देखिए अभी नॉन अवेलेबल ऑफेंस है तो सब्जेक्ट टू, तो जो बेल हम जो ग्रांट हो करता है मैजिस्ट्रेट, जो मतलब 437 की जुरिस्डिक्शन बेल की एक्सरसाइज करता है एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट, तो ये कोर्ट ऑफ सेशन भी हो सकता है, तो मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जे उसको बेल ग्रांट कर सकता है मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 437 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और वो बंदा आपको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। जे दूसरा जो नॉन बेलेबल ब्रांच में है उनके केसेस में है, नॉन बेलेबल अगर केसेस हैं ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट इज मेड, तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर सेशन कोर्ट उसको ब्रांच जो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन समझो जम्मू के मैजिस्ट्रेट ने इशू किया है और कठुआ का मैजिस्ट्रेट कठुआ के डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूट होना है, तो उस सूरत में ये तीन लोग और जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होगा जहाँ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा कठुआ, वो एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन कर सकता है सब्जेक्ट टू 437 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, बेल ग्रांट कर सकता है इन द मीन बाय, और डायरेक्शन देगा उसको कि आप अपीयर हो जाना उस डेट पे जो जम्मू का कोर्ट होगा। तो ये एक दे दिया है कि बेल का राइट दिया है। Nothing in this section shall be deemed to prevent a police officer from taking security under section 171। वो बेलेबल ब्रांड की बात कर रहा है, तो उसमें वो भी किसी को पुलिस ऑफिसर को बोला तो बेलेबल ब्रांड है, तो उसमें पहले उसका वो जिक्र किया गया है। तो ये आज मुझे लगता है कि हम आज मैंने ये है ना सम्मन्स और वारंट का क्या प्रोसेस है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसके क्या फॉर्मेट है, ये सारा, और फॉर्मेट इसका ब्रंट और सम्मन का आपको जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर के साथ जो शेड्यूल है उसमें आपको मिल जाएगा। तो वो स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं डिफरेंट के ब्रंट और सम्मन की बात हमने, मैं थोड़ा सा इसको वापस जाऊंगा, थोड़ा सा समराइज कर दूंगा कि सम्मन जो है वो डुप्लीकेट इशू होगा और ब्रंट एक ही फॉर्म होगा, एक ही होगा, उसमें हाँ अक्यूज्ड उसको इंस्पेक्ट कर सकता है कि उसमें क्या लिखा है, क्या ब्रंट है। तो ये एक हो गई कि जुरिस्डिक्शन के अंदर ब्रंट एग्जीक्यूट करता है जो मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है, जो इशूइंग मैजिस्ट्रेट है, एक वो होगी। एक आउटसाइड जुरिस्डिक्शन है जो एक वो है कि अगर वो उसमें कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट को जाएगा उसको वो एक वो प्रक्रिया है ये विदिन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग कोर्ट ब्रंट इशूइंग कोर्ट, और दूसरा है आउटसाइड। तो इसमें हमने अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन जो 437 की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन है उसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए बेल ग्रांट कर सकता है, वो भी एक डिस्क्रिप्शन है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड होगा वो हम करेंगे सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट 82 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट में बात करेंगे। तो प्रोक्लेमेशन कब होती है और उसके बाद प्रोक्लेम करेंगे किसी ऑफेंडर, ये दो प्रोसेस हो गए, अगर वो सम्मन से भी नहीं मिलता, ब्रांड से भी नहीं मिलता है, अवेड कर रहा है अरेस्ट, तो तब उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैसे डिक्लेयर करना है, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करके साइमल्टेनियसली हमने क्या करना, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये चैप्टर जो इसका सी पोर्शन है ये नेक्स्ट हम
एपिसोड में करेंगे। तो नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू। तो ये मेरी एक ही है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये आपका अपना चैनल है कानूनी चर्चा। तो आप को अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।